अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप हजरात खैर व आफियत से होंगे। आज आपका स्वागत है हमारे एक ब्लॉग में, और इस ब्लॉग में हम आपको बताएंगे कि हमारे मदरसा उस्मानिया अहले सुन्नत वारिसुल उलूम का जो सालाना इम्तिहान हुआ वो किस तरीके से हुआ और कैसे हुआ। सबसे पहले आपको बता दूँ, हमारे हजरत तशरीफ़ लाए हैं बरेली शरीफ से, हजरत अल्लामा मौलाना शाहिद रज़ा मरकज़ी साहब क़िबला। इनको मैंने मदहू किया और ये तशरीफ़ लाए हमारी मोहब्बत में। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला इनकी मोहब्बत को सलामत रखे, हम सब को शाद व आबाद रखे। बाकी आप देख सकते हैं कि हमारे तलबा मौजूद अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इनका इम्तिहान हो चुका है और हज़रत अल्लामा मौलाना शाहिद रज़ा मरकज़ी साहब इंशाअल्लाह भी इनको कुछ नसीहतें करेंगे और आप भी सुनिए और नसीहतों पर अमल करें। बिलखुसूस मैं भी बच्चों से गुजारिश करूँगा कि ये सालाना की एक तवील छुट्टी है, तो इन छुट्टियों में इधर उधर ना टहल करके ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने तालीम में गुजारें। बेहतर यही है कि इल्म ही से इंसान ज़िंदा होता है और हमेशा नेकी की तरफ चलना चाहिए, अच्छे रास्तों पर चलना चाहिए। तो आपको जो मौका मिलेगा छुट्टियों का, लंबी छुट्टियों का, तो इसमें आप लोग इधर उधर ना घूमें, अपने वक्त को ज़ाय ना करें। कोशिश ये करें कि कुरान मुक़द्दस की तिलावत मुसलसल करते रहें ताकि आपका पढ़ने का रूटीन बना रहे। और इंशाल्लाह भी आपसे हज़रत मौलाना शाहिद रज़ा मरकज़ी साहब कुछ नसीहत आमेज़ बातें कहेंगे, और हमारे मौलाना हसन साहब भी मौजूद हैं। इनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि आप भी कुछ बच्चों को नसीहत फरमा दें ताकि बच्चों की आने वाला जो मुस्तकबिल है, आने वाला बच्चों का, वो अच्छा रहे। हुजूर कुछ आप भी इरशाद फरमा दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे मदरसे में कैमरा बच्चों की तरफ कीजिए। हाँ, इतने बच्चों का इम्तिहान हुआ खड़े और हमारे इस मदरसे में बड़ी दूर से सफ़र करके हज़रत अल्लामा मौलाना शाहिद रज़ा मरकज़ी साहब क़िबला यहाँ पे तशरीफ़ लाए और हमारे मदरसे के तलबा का इम्तिहान लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि हज़रत जो हैं वो इन लोगों से खुश ही होंगे कि हमारे मदरसे के जो तलबा हैं वो बड़ी मेहनत के साथ यहाँ पे पढ़ते हैं। ये हमारे क़ारी साहब की जो मेहनत है, ये जो है इंशाअल्लाह तबारक व तआला इम्तिहान के बाद पता चलेगा कि हमारे बच्चे कामयाब हुए हैं या नहीं हुए हैं। बाकी मैं आप लोगों से एक नसीहत करना चाहता हूँ, आप लोगों को एक नसीहत देना चाहता हूँ कि आप लोग हमेशा कुरान पाक के साथ साथ, कुरान करीम याद करने के साथ साथ हमेशा अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की तरफ भी आप लोग अपने आप को रुजू करें। नमाज भी पढ़ें और तमाम जो इबादत जो आप पर जो फ़र्ज़ की गई, हम पर जो फ़र्ज़ की गई, उनको भी अंजाम देते रहें, क्योंकि बग़ैर नमाज के कोई भी चीज़ कामयाब नहीं होती है। तो मैं आपको बस यही पैगाम देता हूँ कि आप नमाज से गाफिल ना हों, आप पंज वक्ता नमाज़ पढ़ें और हो सके तो आप नवाफिल भी अदा करें। बाकी आपसे यही उम्मीद है कि आप लोग कुरान करीम पढ़ने के साथ साथ फ़राइज़ की तरफ भी आप लोग ध्यान देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। बारगाह रिसालत में दुरूद शरीफ पढ़ लिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। निहायत ही खुशी की बात है कि हमारे अजीज़ दोस्त हज़रत हाफिज़ व क़ारी अब्दुल मुक़्तदिर अल मरकज़ी साहब काफ़ी साल से यहाँ दीन की खिदमत कर रहे हैं, और ये बड़ी खुशनसीबी है आप लोगों की कि आप जो है हज़रत के पास पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। हज़रत
शुरू ही से मेहनती हैं और हजरत शब रोज़ यही सोचते हैं कि हमारे तलबा किस तरह कामयाब हो जाए। तो सिर्फ एक तरफ मेहनत करने से कुछ नहीं होता, मेहनत ताली जो है दोनों हाथ से बजती है। सिर्फ अगर हजरत ही मेहनत करेंगे तो आपको हाफिज नहीं बना देंगे, घोर के नहीं पिला देंगे, बल्कि आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। और आप लोग बहुत ही बड़े मर्तबे वाले हो, आप ही में से कोई होगा जो बन सकता है, आप ही में से कोई होगा जो फकीह बन सकता है। ये तालिब इल्म की जिंदगी जो है ना, बहुत ही फजीलत वाली जिंदगी है। जब तालिब इल्म घर से निकलता है तो फरिश्ते उसके पैर के नीचे अपना पर बिछाते हैं। पानी के अंदर मछली जो है तालिब इल्म के लिए दुआ करती है। बेशक चरिंदों तो काफी खुशी हुई, आप लोगों ने इम्तिहान दिया, माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा। और मौजूदा दौर में बातिल धर्म वाले जो है कुरान को मिटाना चाह रहे हैं, दीन को मिटाना चाह रहे हैं। वो ये कहते हैं कि हम कुरान को मिटा देंगे, इस्लाम को मिटा देंगे। तो आप उनसे वही कहिएगा कि जिस वक्त हम 313 की तादाद में थे, तुम हजारों की तादाद में थे, फिर भी इस्लाम का कुछ कर नहीं सके। तो आज तो हम अरबों ला तादाद है, आज हमें तुम किस तरह खत्म कर सकते। और आप कुरान को मिटाने की बात करते हो। अगर कुरान सिर्फ एक लाइब्रेरी में होता, कुरान सिर्फ एक पेज में होता, तो मान लीजिए आप उसको जला के खत्म कर देते। लेकिन उम्मत मुस्लिमा के 14 साल के बच्चे के सीने में कुरान है। बेशक आप उनके सीने से कुरान किस तरह निकालेंगे? बेशक सही बात, बेशक। तो आजकल के पुरफितन दौर में दुनिया से मुसलमानों को मिटाने की बात की जा रही है। बस हम और आप अपने अमल को दुरुस्त कर लें, इंशाअल्लाह कोई भी बातिल कौम हमें नीचा नहीं कर सकती। बेशक बेशक। आप इस्लाम की तारीख पढ़ेंगे, 313 सहाबे कराम, हजार की तादाद में कुफार थे, लेकिन इस्लाम का कुछ कर नहीं सके। क्यों? इसलिए कि उनके पास ईमान था। बेशक उनके पास क्या था? ईमान था। बेशक वो अल्लाह के भरोसे रसूलुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानते हुए मैदान जंग में चले जाया करते थे और अपनी जान को जो है इस्लाम की राह में कुर्बान कर देते थे। वो ये कहते थे कि जान दी हुई उसी की है, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। बेशक। तो हम पैदा ही हुए अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए। बेशक। तो हमें ज्यादा से ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करनी चाहिए। बेशक। और खास तौर से आपसे मेरा यही अरीजा है कि आपने कुरान शरीफ को जब हिफ्ज करना शुरू किया है तो कभी ये ना सोचे कि मुझे याद नहीं हो रहा है या याद कर रहा हूं तो भूल जा रहा हूं। सही। कोई माँ के पेट से हाफिज बन के नहीं आता है। वो तो गौसे आजम का खासा है, गौसे आजम जो 18 पारा हाफिज बन के आए। तो हर चीज मेहनत के ऊपर होता है। आप मेहनत करते जाएंगे इंशाअल्लाह, न सही 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में इंसान की कोशिश जो है ना कहीं बेकार नहीं जाती। अल्लाह ताला किसी का अमल को बर्बाद नहीं करता, रायगा नहीं करता। सही बात। तो आप मेहनत करते रहे, इंशाअल्लाह अच्छे हाफिज बनेंगे। 1 साल भले टाइम लगे, वक्त लगे, उससे मतलब नहीं, लेकिन मेहनत से पढ़े। और हाँ, कुरान शरीफ पढ़ने से ज्यादा जो है उस पर अमल करने की जरूरत है जी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इब्न माजा की हदीस है, मन क़राअल कुरान व हफ़िज़हु अदख़लहुल्लाहुल जन्नह व शफ़अहु फ़ी अशरातिन मिन अहले बैतिही। कि जो शख्स कुरान पढ़े और उस पे अमल करे, क्या करे? अमल करे। सिर्फ पढ़ने से नहीं, पढ़ने को तो बहुत लोग पढ़ते हैं। जो कुरान पढ़े और उस पे अमल करे तो अल्लाह ताला जो है उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा और उसके खानदान से 10 ऐसे शख्स को शफात करके जन्नत में डालेगा जिसके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। मैदान महशर में जिनको जहन्नम का परवाना सुना दिया गया होगा कि आप जहन्नम में जाओ, लेकिन उस हाफिज कुरान को जो है हुक्म दिया जाएगा, अधिकार दिया जाएगा कि आप अपने खानदान से 10 ऐसे लोग को जन्नत में ले जा सकते हैं जिसके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी है। कितना बड़ा मर्तबा हाफिज कुरान का। बल्कि मैदान महशर में जो है हाफिज कुरान के वालिदैन के ऊपर जो है नूर का ताज पहनाया जाएगा। बेशक। ये किसकी बदौलत है?
हाफिज कुरान की बदौलत। हाफिज कुरान की वो बहुत ही खुश नसीब है वालिदैन जो अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाते हैं। बेशक। तो हमें कुरान पढ़ना है, उस पर अमल करना है। जब तक आप अमल नहीं करेंगे ना, फिर कुरान पढ़ने का वो मज़ा नहीं है, वो फ़ायदा, वो फजीलत आपके लिए नहीं होगी जब तक आप उस पर अमल नहीं करेंगे। बेशक सही। अमल किस तरह होगी? आप कुरान पढ़ें, नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, और जब ये आखिरी छुट्टी आप 2 महीने के लिए घर जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप ईद के बाद आने के बाद ही आप घर पे कुरान पढ़ें, मदरसे में कुरान पढ़ें। आप घर जाएं, घर वालों को ये महसूस ना हो कि ये मदरसा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। आजकल क्या होता है, घर जाएंगे, टोपी उतर जाएंगी, बाल फैशन वाला काट डालेंगे, न एक वक्त की नमाज, न रोज़ा, कुछ नहीं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मैच खेल रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, गांव वाले क्या कहते हैं, अरे फला का बेटा मदरसे में पढ़ता है, ये मदरसे में पढ़ता है। तो ये कहने की नौबत ना आने पाए। आप मदरसे में पढ़ रहे हैं तो मदरसे की तरह रहिए, और गांव वालों को लगे कि हाँ भाई फला का बेटा कामयाब हो गया, मदरसे में पढ़ रहे हैं, आपकी तारीफ होना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि मदरसे की भी बुराई होती, बदनामी होती है कि अरे कैसे पढ़ाई होती वहाँ, ये खेल रहे कूद रहे। तो आप ज्यादा से ज्यादा घर पे जा करके नमाज कुरान की पाबंदी करें, ताकि अगले साल आने के बाद जो ऐसा ना हो कि आपको फिर पिछला ही पढ़ने में 6 महीने लग जाए। अब पता चला आप जितना पढ़ा 2 महीने में भूल गए, अब फिर ईद के बाद से आए तो फिर पहला बार से शुरू हो गया। तो जिंदगी भर आप पिछले ही पढ़ते रहेंगे तो सबक कब पढ़ेंगे। तो इस 2 महीने में आपको अच्छा खासा वक्त है, इसमें आप कुरान पढ़ें, और इस चीज को तो दिल से भुला ही दीजिए आप कि यार वहाँ अच्छी पढ़ाई नहीं होती, मैं वहां जाऊंगा, वहां अच्छी पढ़ाई होती। मियाँ आप कहीं भी चला जाए, कोई आपको घोल के नहीं पिलाएगा, पढ़ना आपको खुद ही से है। उस्ताद सिर्फ सुन लेंगे, गलती बता देंगे, पढ़ने के लिए उठा देंगे, कहेंगे पढ़ लो, सो जाओ, जो भी हो, उस्ताद सिर्फ हुक्म देंगे, आपको सीने में नहीं डाल देंगे पढ़ा करके, मेहनत आप ही को करना है। और कहीं मदरसे के इमारत में नहीं जाना चाहिए कि भाई वहाँ का मदरसा अच्छा है तो वहाँ की बिल्डिंग सही है। भाई बिल्डिंग से पढ़ाई नहीं होती है, छत से पढ़ाई नहीं होती है, बस आपको बैठने के लिए एक चटाई मिल जाए वही काफी है। बैठिए और मेहनत से पढ़िए। पहले के जमाने में लोग जंगल बयाबान में पढ़ते थे, कोई झोपड़ी में पढ़ रहा है, कोई मड़ैये में पढ़ रहे हैं, लेकिन अच्छे अच्छे हाफिज होते थे। पहले तो ये बिल्डिंग थी नहीं, मदरसे थे नहीं, कोई मस्जिद में पढ़ रहा है, कोई घर में पढ़ रहा है। तो पढ़ने के लिए जहाँ मिले बस आप पढ़िए मेहनत से, और इस चीज को दिल से निकाल दीजिए कि वहाँ पढ़ाई नहीं तो यहाँ पढ़ाई होती। जहाँ भी जाइए आप अपने मेहनत से पढ़िए, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। और इसके साथ साथ उस्ताद का अदब जो है बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अगर अगर आप उस्ताद की अदब नहीं करेंगे, दिल में अगर उस्ताद को गाली देंगे, बुरा भला कहेंगे, तो कभी भी आप कामयाब नहीं हो सकते। वक्ती तौर पे कुरान तो याद कर लेंगे, लेकिन वो बात नहीं रहेगी, आप जल्दी भूल जाएंगे। उस्ताद का अदब हमेशा जो है दिल में रहना चाहिए, और उस्ताद की खिदमत। मान लीजिए उस्ताद किसी को मारे दिया, तो भाई उस्ताद किसी को दुश्मनी के लिए नहीं मारता है, उस्ताद को बच्चों से दुश्मनी नहीं होती है। आप डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, आपके पैर में जख्म हो जाएगा, डॉक्टर क्या करता है, जख्म को चीर देता है, आपको दर्द होगा, तो क्या डॉक्टर को आपसे दुश्मनी जो आपके जख्म को चीर रहा? नहीं, बल्कि डॉक्टर आपके जख्म को चीर रहा है, आपको तकलीफ भी हो रही है, इसलिए ताकि चीर दे, फासिद मादा खून निकल जाए और इसका जख्म सही हो जाए। तो इसी तरह अगर उस्ताद आपको मार रहे हैं तो इसलिए मार रहे हैं ताकि आप मेहनत से पढ़ें। नहीं पढ़ेंगे तो आपकी बर्बादी है, नुकसान आपका है। उस्ताद, कोई उस्ताद ये नहीं चाहता कि मैं बच्चे को मारूं। उस्ताद जो है मजबूर होकर बच्चे के ऊपर हाथ उठाता है। अगर वही बच्चे नहीं मारेंगे तो आप पढ़ेंगे ही नहीं। अब मदरसे में आने का मकसद ही क्या, आपकी पढ़ाई। अब वही पढ़ाई अगर ना हो तो फिर कोई फायदा नहीं। तो उस्ताद का अदब बहरहाल जरूरी है। हमारे वालिद मोहतरम फरमाया करते थे, वो एक वाकया हमसे बताए थे कि एक उस्ताद थे, वो एक बच्चे से कहा बेटा मेरा पैर दबा दो, तो हजरत का पैर दबा रहे थे, उसने में हजरत की नींद आंख लग गई। अब वो बंदा पूरी रात हजरत की खिदमत करता रह गया, पूरी रात। आजकल क्या है कि बच्चा सोचता कब कहे मैं जाऊं। सही बात। अब वो बंदा पूरी रात उस्ताद की खिदमत करते रह गया। जब उस्ताद की नींद खुली सुबह में, तो क्या देखता है कि बच्चा रात से लेकर सुबह तक मेरा पैर दबा रहा है, मालिश कर रहा है। उस्ताद दिल से दुआ कर दी, बच्चा कामयाब हो गया। बस उस्ताद की अदब और अमल करें और कुरान पढ़ें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हाफिज कुरान की मिसाल जो है बंधे हुए ऊंट की तरह है। यानी ऊंट को जब तक आप रस्से में बांध के रखेंगे वहीं पे रहेगा, खोल देंगे तो वो भाग जाएगा। तो आप जब तक कुरान पढ़ेंगे आपको याद रहेगा, अगर कुरान पढ़ना छोड़ देंगे तो फिर भूल जाएंगे। तो कुरान को जरूर पढ़ें। कुरान
बरकत का जरिया, रहमत का जरिया, सारी चीज कुरान ही में तो है। कुरान को पढ़ के लोग आजकल कहाँ से कहाँ चले गए। आजकल साइंसदान जो इतनी तरक्की कर रहे हैं, किस चीज से तरक्की कर रहे हैं? वो कुरान ही पढ़ के तरक्की कर रहे हैं। सही बात, इतने बड़े बड़े टेक्नोलॉजी जो बना रहे हैं वो सब कुरान से सर्च कर रहे हैं। बेशक सही बात। दूसरे लोग कुरान को यूज कर रहे हैं, हम लोग कुरान को बस 40वां 20वां 30वां बरसी तक महदूद कर दिए। तो कुरान को हमें पढ़ना चाहिए। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो फिर पढ़ेगा कौन? सही बात, बिल्कुल। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इल्म और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अल्लाह ताला बरकातहू। उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात खैर आफियत से होंगे। और हजरत ने मज़ीद गुफ्तगू आपसे की, और मैं समझता हूँ कि मेरे बोलने की अब कुछ बातें नहीं बची हैं। कहने का मकसद ये है कि आपका इम्तिहान हो गया, आपने जो साल भर पढ़ा, नतीजा सामने है, रजिस्टर में कैद है। बहरहाल आप जब अपने घरों को जाएं तो माँ बाप की इज्जत, बड़ों का अदब, जिस तरीके से आप मदरसे में रहते हैं इसी तरीके से घरों पर जा कर के रहें। आप दुनिया वालों के लिए एक अच्छी मिसाल हैं। अपने आप को इस तरीके से पेश करें कि जब लोग आपको देखें तो रश्क करें कि ये मदरसे में पढ़ने वाले तलबा हैं, इनकी तरबियत माशाअल्लाह इतनी अच्छी है, तो इनकी आने वाली नस्लें कैसी होंगी। और हमें अपनी नस्लों को संभालने के लिए उनको अच्छी तरबियत की जरूरत है। और जो मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो तरबियत बच्चों को मदरसे में दी जाती है शायद की कहीं दी जाती होगी। तो इसलिए आप दुनिया वालों के लिए एक मिसाल हैं और अपनी मिसाल अच्छे तरीके से पेश करें। मिसाल जो होती है अच्छी ही दी जाती है, आइडियल भी एक अच्छे अंदाज में। आप घरों पर रहें, नमाजों की पाबंदियां करें, और इंशाल्लाह फिर जिंदगी ने हमारे साथ, आपके साथ वफा किया तो हम फिर इसी मदरसे में हाजिर होंगे। मदरसा उस्मानिया सुन्नत वारिसुल उलूम दरहरा, ज़िला बाराबंकी। और अल्लाह का एहसान अजीम है कि अल्लाह ने हमको और आपको इस काम के लिए चुना है। अल्लाह का कलाम हम पढ़ाते हैं, आप पढ़ते हैं, हम सब मिलकर पढ़ते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम सब के इल्म में इजाफा अता फरमाए और कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बस ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करूँगा आपसे क्योंकि वक्त भी ज़्यादा हो रहा है, और हजरत आए हैं, आप इनसे मुलाकात कर लें, फिर इंशाअल्लाह हम लोग अपने अपने घरों को जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू।